करना क्या है? तो करना क्या है, ये आज की जो गुफ्तगू है आपके साथ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये एक राहें खोलेगी अपने रुझान को समझना। आपके पास सवाल होगा तो समझ पाएंगे। जैसा कि जिस आयत को उन्होंने पढ़ा, जमाने की कसम इंसान घाटे में है, तो फायदे में जो होगा वही सक्सेस कहलाएगा। हर कोई सक्सेस चाहता है, तो सक्सेस है क्या? तो बहरहाल मैं जब आपकी एज के था, आपकी एज का था मैं, तो इसी तरह से एक वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था और वो सबब बना मुझे इस करियर में लाने का। 23 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब किया और 2006 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी। ये कैसा मुमकिन हुआ? आज तो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, सेफ्टी जोन मिले, हम उसको अपना करियर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सक्सेस होता क्या है? रुझान को कैसे समझे? आपके पास सवाल जो होगा जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, इंसान जब इस धरती पे आया तो उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने उसका एक व्यक्तित्व बनाया और उसके विकास के लिए ज्ञान दिया, है ना? हर दौर में आसमानी किताबें भेजी, पैगंबरों रसूलों को भेजा, संतों को भेजा, महापुरुषों के जरिए ये एजुकेशन काम किया, पढ़ो पढ़ना। अच्छा, उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, आज तक सिलसिला चल रहा है जिसको आखिरी कड़ी हम बोलते हैं। हमारे गुरुजी, सर, प्रोफेसर, लेक्चरर, सिखाने वाले, हर एक को सीखना पड़ता है। सिखाने के लिए भी सीखना पड़ता है, समझाने के लिए भी समझना पड़ता है। तो आप समझेंगे, समझाने वाले बनेंगे, अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे जिस कोर्स में आप आएंगे। तो मुझे ये बताइए कि सीखने के लिए प्रोसेस क्या होता है? पहले क्या करना पड़ता है सीखने के लिए? सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? समझने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या करना पड़ता है? फोकस। सुनना पड़ता है। पहली बात तो सुनना पड़ता है, उसके बाद समझना पड़ता है। सुनने के बाद क्या आता है? हाँ, देखना पड़ता है। सुनना और देखना, यहीं से सीखता है। सुनना, देखो मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना? यस सर। कई लोग तो सुनने की एक्टिंग करते, सुनते भी थे। देखो मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से आपके अम्मी अब्बा आपको, माता जी पिताजी आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। घर के सारे बड़े लोग अक्सर आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। स्कूल में भी गुरुजी, टीचर आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। सब बड़े लोग आपको सुनाते रहते। अक्सर बड़े लोगों की यही शिकायत है, सुनते नहीं। माँ की, बाप की हमेशा ये कंप्लेंट रहती, बच्ची सुनती नहीं, बच्चा सुनता नहीं। सुनना, देखना, ये क्यों बोलते हैं नहीं सुनता? क्योंकि सुनने के लिए जब सुनते रहते हैं तो देखना जरूरी होता है। तो मैं आपको सुना रहा हूं तो सब लोग मुझे देखना बहुत जरूरी है ना? सुनना। अब समझने के लिए देखिए, अगर जिंदगी में अच्छा बोलने वाला बनना है तो अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। मातृभाषा जो हमारी होती है वो सिखाई नहीं जाती, आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। क्योंकि जो देखते हैं, जो सुनते हैं, सुनना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुनने का होता है। लोग सुनाने में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, सुनने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनने के लिए प्यास लगती है, सपने लगते हैं। आपको पता है, यहां अगर शुरुआत होती है कंसंट्रेशन की, जब आपके सुनने की और देखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो क्लास में जो आप लेक्चर सुनते हैं रोजाना अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो उसमें एक्सपर्ट के मुताबिक 60 to 70% बात समझ में आती है। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, किसको 60 to 70, किसको 50 to 60, किसको 40 to 50, रेंज सबकी अलग है सुनने की, समझने की। लेकिन ये जब आप सुनेंगे, इसमें कंसंट्रेशन इंप्रूव कैसे करें, ये हम बात बताएंगे। और
60 to 70% ये हाईएस्ट हो गया। जब आप जाके रिवीजन के तौर पर होमवर्क करते हैं तब जाके बात अप टू द मार्क समझ में आती है। 100% नहीं ना सही, कुछ हद तक तो बात समझ में आती है, बिटवीन द लाइन एक्चुअल है क्या। तो समझ बढ़ाने के लिए दो चीजें काफी नहीं है, उसके साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। समझना, फीलिंग्स, उसमें रुझान पैदा करने के लिए कितने ज्ञानेंद्रिय? 5 है ना। उसमें 2 तो आपने कह दिया, सुनना और देखना। उसके बाद सूंघना, टेस्ट, स्किन। यही से सोचें बनती है। ये साफ है तो सोच साफ है। यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है। तो टिल डेथ तक इंसान सीखते रहता है। इल्म कभी मुकम्मल होता नहीं है। ये जो डिग्री आप ले रहे हैं ये तो टिकट है। इसका जो हैसियत है एक टिकट की तरह है। आपको टिकट मिलेगा, आप यहां से नर्सिंग करके निकलेंगे, फार्मेसी करके निकलेंगे, वो टिकट आपको मिल जाएगा। और फिर जब जिंदगी के सफर में आप एंट्री लेंगे तो तेज रफ्तार ट्रेन जिस सिमत जा रही है या जो गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, इस टिकट के जरिए आपको इतनी तो मतलब परमिशन है कि आप उस सफर में शामिल हो सकते हैं, उस दौड़ में, उस सफर के हम सफर बन सकते हैं। अंदर पहुंचने के बाद भीड़ तो बहुत है साहब, सब ऐसे ही खड़े हुए, कंपटीशन बहुत है। और उस भीड़ में सब लोग ऐसे जा रहे हैं जो उस भीड़ में ये बता पाएगा कि हु आई एम, व्हाट आई एम, जो अपनी क्वालिटी सलाहियतें बता पाएगा उसी को उस ट्रेन में, उस सफर में बैठने के लिए जगह मिलेगी। वरना जो बता नहीं पाएगा वैसे ही सफर करते रहेगा टिल आखिर तक और भीड़ उसको बाहर धकेल देगी। प्लीज अब कोई नहीं आएगा और किसको जाना है अभी चले जाएं सब, अब किसको छोड़िए मत, प्लीज लगा दीजिए उसको। यहां पर सीट है, यहां पे इधर आ जाओ।